अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है या पेड़ कौन सा है, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि आम, महुआ, पीपल, कुछ ऐसे पौधे जो आपके आसपास देखने को मिलते होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें सही से आइडिया नहीं है कि दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा पौधा कौन सा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। एक पौधा जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये आज तक हुई रिसर्च के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा बड़ा पौधा है। आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पौधे की जो लंबाई है वो कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं है, बल्कि 180 किलोमीटर में फैला ये पौधा है और ये सिर्फ एक ही पौधा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पौधा कौन सा है और इसकी क्या क्या खासियतें हैं। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिबन वीड। रिबन वीड एक तरह का समुद्री घास है जो कि लगभग ज्यादातर समुद्रों में पाया जाता है। वैसे तो हमारे समंदर में बहुत कुछ पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, लेकिन ये जो घास है ये अपने आप में बहुत अनोखा है क्योंकि यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक बे ऑफ शार्क में पाया जाता है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहने का मतलब ये है कि यह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए सिक्योर किया गया है। एक साइंटिस्ट की रिसर्च की टीम ने ये बात का दावा किया कि वहां पर उनको रिसर्च करते समय एक ऐसे पौधे के बारे में पता चला जिसको हम आज रिबन वीड के नाम से जानते हैं। इस पौधे की खासियत ये थी कि ये पौधा भले ही समुद्री घास हो और देखने में आपको घासों की एक जाल जैसी लगती हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये 180 किलोमीटर में फैला एक सिंगल पौधा है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर एक पौधा 180 किलोमीटर में कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच है क्योंकि ये पौधा 1-2 साल का नहीं होता है बल्कि 4500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक पौधा जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो वो क्या कर सकता है। रिबन वीड की एक खासियत और है कि यह जितना लंबा है उतनी ही ये चौड़ाई में भी फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट, आप सोचिए 180 किलोमीटर में फैला है तो जाहिर सी बात है इसकी चौड़ाई भी होगी। इसकी चौड़ाई भी लगभग 100 किमी स्क्वायर में है, यानी कि आप समझ लीजिए कि कई गांव या एक छोटा मोटा शहर आराम से इसके अंदर में आ जाएगा। आपको बता दें कि इसकी उम्र को लेकर अभी भी बहुत सारे दावे हैं। कहा जाता है कि लास्ट समय जब आइस एज आया था उसके बाद से ही इसको पृथ्वी पर देखा गया है, यानी कि लगभग 4500 साल से लेकर 8500 साल के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई होगी। कहने का मतलब ये है कि इतना विशाल पौधा एक दिन में तो नहीं बना होगा, और ये सच बात भी है क्योंकि किसी भी पौधे को इतना बड़ा होने के लिए समय तो चाहिए ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पौधा इतना अलग क्यों है। हालांकि इसमें अलग वाली कोई बात नहीं है, बस इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसका उम्र ही इसको बहुत अलग बनाता है। अब आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ बाकी पौधे होते हैं जो ज्यादातर घास हैं, उनमें भी फल फूल और पत्तियां आती हैं, वैसे ही इसमें भी है। बस फर्क इतना है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीकों से होता है। एक तो सेक्सुअली, जिसमें 2 पेरेंट्स प्लांट की जरूरत होती है, दूसरा राइजोम के द्वारा। अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये बात आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि राइजोम के द्वारा होता है, यही इसको खास बनाता है क्योंकि जड़ और तने से जो प्रजनन होता है उससे बहुत ज्यादा संख्या में नए पौधे का विकास होता है। यही कारण है कि इसमें से निकली नई नई शाखाएं ही नई पौधे को जन्म दे देती हैं और इसको तेजी से विस्तृत होने में मदद भी करती हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर इतना अनोखा पौधा सिर्फ अपने साइज के मामले में ही अलग है या फिर इसके पास कुछ और भी ऐसी खासियत है जो कि इसको अलग बनाती है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये पौधा सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि इसमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या ही इसको अलग बनाती है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी और पौधे की तुलना में उनसे ज्यादा क्रोमोसोम अपने पास रखते हैं, यानी कि इनके जीनोम में 2n क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि एक जोड़ी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो अपने पेरेंट्स से इनको मिलते हैं, जबकि बाकी पौधों में सिर्फ n क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम की संख्या। अब आप इसे समझ गए होंगे कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या अधिक होने से इनके कैरेक्टर भी बाकियों से कुछ अलग दिखते हैं। यही कारण है कि यह इतना यूनिक और बाकी पौधों से इतना अलग भी दिखता है। बात कर लेते हैं कि आखिर ये पौधे कितने पुराने हो सकते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यह पौधे जो हैं हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराने हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि एक समय था, यानी कि लास्ट आइस एज के बाद जब पृथ्वी पर आइस एज पड़ा था, उसके बाद से ही सार्क बे में एक समय ऐसा भी आया जब बाढ़ आई थी। और उस बाढ़ का नतीजा ये हुआ कि वहां पर ऐसे बहुत सारे एरिया बने जहां पर छिछला पानी था। पानी की मात्रा कम होने की वजह से ऐसे एरिया में धूप जो थी बहुत अच्छे से जमीन तक जाती थी। यही कारण था कि इस तरह के जो एरिया थे, जो कि पानी की मात्रा कम होने के बावजूद बहुत ज्यादा पेड़ पौधों से भरे हुए थे, और यहीं पर इनका विकास अच्छी तरह हुआ, क्योंकि लगातार मिलने वाली सूरज की रोशनी इनको फलने फूलने में मदद करती रही। और लगभग 8,500 साल पहले ये आइस एज के बाद इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर देखी गई। अब चलिए बात करते हैं कि इतनी सारी खासियतों के बावजूद आखिर ये पौधा हमारे काम किस तरह से आ सकता है, या फिर इस पौधे का फ्यूचर क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि यह पौधा एक लंबे चौड़े एरिया में फैला होता है, और यह अपने साथ बहुत सारे जीव जंतुओं को सहारा देता है फलने फूलने में। यानी कि यह बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए एक तरह से घर का काम करता है। और यही नहीं, बल्कि यह अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर करता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को भी फ्रेश रखने में मदद करता है। लेकिन इसकी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं, जैसे कि यह अचानक हुए बदलाव के प्रति अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर समंदर में एसिडिफिकेशन बढ़ जाए, या टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर अचानक होने वाले मौसमों में परिवर्तन हो जाए, तो इस तरह के पौधे उनके लिए नहीं बने हैं और यह विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि इनको खुद की सेफ्टी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जबकि यह हमारे आज के वातावरण में फिट होने के लिए फिलहाल तो नहीं बने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक तो इनको इस तरह का कोई सामना नहीं करना पड़ा है, सिवाय कुछ रिकॉर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो। उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर हमारा वातावरण का कंडीशन अच्छा रहा तो इस तरह के पौधे लगातार बढ़ते रहेंगे, और जंगली जीव जंतुओं को बहुत सारे घर मिलेंगे जहां वह आसानी से फल फूल सकते हैं, और यह हमारे वातावरण को भी साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।